मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स किसी भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं क्योंकि यह अपने प्रोडक्शन वर्क से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले काफी सालों से तेजी से ग्रो कर रहा है। इस ग्रोइंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए महिंद्रा मैन्युलिफ फंड हाउस लेकर आए हैं। महिंद्रा मैन्युलिफ मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसका न्यू फंड ऑफर 31 मई 2024 से 14 जून 2024 तक इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है। आइए बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलिफ मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में, लेकिन उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग थीम एंड इंडिया की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग थीम का मतलब उन कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एटसेट्रा। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ने कई फेज देखे हैं। आइए एक नजर इतिहास पर डालते हैं। सबसे पहला फेज इंडिपेंडेंस से लेकर 1990 तक का था। इस पीरियड के दौरान स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, रेलवेज जैसी प्राइमरी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया, जो कि मुख्य तौर पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनीज द्वारा संचालित की जाती थी। फिर 1991 से लेकर 2020 तक लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन होने से एमएसएमई के नेतृत्व में प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री हुई, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में रैपिड ग्रोथ हुई। अपॉर्चुनिटीज देखते हुए कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश की। कोविड-19 के बाद सप्लाई डिसरप्शंस और ग्लोबल मार्केट शिफ्ट्स ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को नई अपॉर्चुनिटीज दी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिझाने के लिए हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स आदि पर फोकस किया गया। गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसी स्कीम्स ने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश किया। इंडिया की जीडीपी रैपिडली ग्रो कर रही है। 2047 तक गवर्नमेंट का एम इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने का है, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस गोल को अचीव करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी बढ़ाने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में भी हेल्प कर रहा है। गवर्नमेंट ने देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए कुछ एम्बिशियस टारगेट्स सेट किए हैं, जिनको अमृतकाल गोल्स कहा जाता है और जिनको 2047 तक अचीव करना है। इसलिए भी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को परस्यू कर रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग थीम ही क्यों। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स एटसेट्रा सपोर्टिंग होने से कंपनीज अपने केपेक्स एक्सपांशन प्लान्स अनाउंस कर रही हैं। बहुत सारे मेजर सेक्टर्स जैसे कि पावर, डिफेंस, सीमेंट, सेमीकंडक्टर्स, स्टील, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा अपने केपेक्स प्लान्स एक्सपैंड कर रहे हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके और इंडिया ग्लोबली एक कम्पिटिटिव कंट्री बन सके। कुछ की सेगमेंट्स जहां मैन्युफैक्चरिंग थीम में मेजर अपॉर्चुनिटीज है, वो हैं डिफेंस, रेलवेज, डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इन सब अपॉर्चुनिटीज के बीच आइए जानते हैं महिंद्रा मैन्युलिफ मैन्युफैक्चरिंग फंड के न्यू फंड ऑफर के बारे में। तो इस फंड का ऑब्जेक्टिव ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करके ग्रोथ करना है। यह फंड ओपन एंडेड स्कीम है। यह फंड ट्रैक करेगा एसपीबीएसई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स को। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर कोई भी एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट्स अलॉट होने के बाद 3 महीने से पहले रिडीम करने पर 0.5% एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। स्कीम में रेगुलर या डायरेक्ट दोनों तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है, एंड दोनों प्लान्स में ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्कीम में सिप या लंपसम दोनों में मिनिमम 1000 रुपये से इन्वेस्ट किया जा सकता है।
फंड मैनेजर्स की बात करें तो मिस्टर रंजीत सीवराम राधाकृष्णन, मिस्टर मनीष लोधा, मिस्टर प्रणव पटेल इस फंड को मैनेज करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो यह स्कीम लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेगी। मैन्युफैक्चरिंग थीम में 10 मेन सेक्टर्स जैसे कि कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, केमिकल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमेबल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंस्ट्रक्शन के अलावा टेक्सटाइल, आई.टी हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकिंग सेक्टर्स के भी लीडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस स्कीम के फंड मैनेजर के पास अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 80% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज की उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग थीम में एंगेज्ड है। टोटल एलोकेशन का 20% डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज या ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग थीम में एंगेज्ड नहीं है। एंड टोटल एसेट का 10% रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। रिस्क की बात करें मिनिमम 80% इक्विटी में एक्सपोजर के चलते यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, जिसका मतलब है कि स्टॉक के प्राइस मार्केट कंडीशंस या इकोनॉमिकल कंडीशंस के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट वैल्यू या रिटर्न में भी फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो यह जरूरी है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक ही इन्वेस्ट करें। आखिर में बात करेंगे कि इस स्कीम में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। यह स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म में इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी महिंद्रा मैन्युलिफ मैन्युफैक्चरिंग फंड के एनएफओ की जानकारी। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस स्कीम के बारे में किसी भी तरह की और जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। ऐसी और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।